शरू, आज क्या खाना खाया? अच्छा, उसमें खाना भरपूर रहता है कि कम रहता है? बेटा नर्वस नहीं होती। अब मैं सही में नहीं तो पापा को भेजी हूँ, रहेंगे तुम्हारे साथ बेटा 4 महीना वहां। रोज तुमको हिम्मत बंधाएंगे। आंख इतनी नहीं रगड़ो, आंख नहीं रगड़ो बेटा। खुजा रही है आंख? बुखार है अभी? तुम किसी से नहीं डरो शरू, तुम किसी से नहीं डरो। ऐसा होता है जब अपनी बहुत छुट्टी हो जाती है ना, तो अपन को लगता है अरे यार अब सब क्या बोलेंगे, सब ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। मैं तुम्हारी स्थिति समझ रही हूँ। आपको ये उधर टाइम पीरियड पड़ जाएगा ना, बस पागल काहे के लिए घबराती है? जितने दिन का उतने दिन ट्रेनिंग लेना, जितनी छुट्टी होगी उतने आगे बढ़ा एक्स्ट्रा लेना। कर लेना और क्या। हाँ, बोल देना सर उतने दिन आगे कर लीजिए। कहना कर दीजिए। होने दो, मेंशन होने दो। होने दो, कोई बात नहीं। अरे कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, ये सब इंटर्नशिप ऐसी रहता है, वो ज्वाइन इस करना ही बहुत है। ज्वाइन करना ही बहुत है। और वो तुमसे ना पागलों जैसा काम करा रहे हैं, सही बता रही हूँ। उनको तुम फोकट बताओ। का नौकरानी मिल गया ना, तो उन लोग हाँ, हर जगह इसी हो रहा है ना, सब और बच्चों वो के ना संग। तुम्हारी वीकनेस समझ गए हैं कि तुम बहुत माने सेल्फ रिस्पेक्ट वाली लड़की हो। बहुत ज्यादा माने तुमको लगता है कि मेरे से गलती ना कुछ भी हो। लिख दे उससे कुछ नहीं होता तुम बेटा, परफेक्शन के है ना। चक्कर में रहती हो। तो ये ना कई बार बेटा अपने जो प्लस पॉइंट होते हैं ना, कई बार कमजोरियां साबित हो जाती हैं। ना कॉलेज वाले वो ठीक कर समझे? लेते हैं बेटा, इन लोग को लिखने से जो इनके लिखना लिखने से लिखना, कुछ नहीं होगा, तुम नहीं डरो। है ना। वो तो कॉलेज ट्रेनिंग। वालों को सर्टिफिकेट देना है, ये तो एक्सपीरियंस के लिए है तुम लोग का प्रैक्टिकल। और एक बात सुनो, जब जॉब ज्वाइन करते ना तब भी ट्रेनिंग पीरियड में घपला होता है बेटा। तब भी बहुत मुश्किलें आती हैं। पर इसका मतलब ये नहीं है कि कोई माने बहुत बुरा लिख देता, और लिख भी दे। असली तो वो है ना जो तुमको पुणे से सर्टिफिकेट मिलेगा। ट्रेनिंग तो ये तुमको एक्सपीरियंस, और ये सही बताऊं, ये सब तुमको एक्सपीरियंस ही मिल रहा है। ये तुमको एक्सपीरियंस ही मिल रहा है बेटा। मेरे से वीडियो कॉल पे बात किया करो, तुम्हें कॉन्फिडेंस मिलेगा बाबू। और नहीं तो फिर मैं आ रही हूँ, मैं सही में आ जाऊंगी। आ जाओ। तब तक तो तू पुणे आ जाएगी, फिर मेरा उदयपुर घूमने का मौका खत्म हो जाएगा। हाँ बेटा, सारा घूम ली और अब घूमने लायक कुछ नहीं है। वारे 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 वारे। तेरी आंख खराब। हाँ रे, मैं मजाक कर रही हूँ। बस ना बेटा, आंख उखड़ के हाथ में आ जाएगी। मत रो। नहीं। जा ठंडे पानी से मुंह धो के आ जा। ज्यादा ऐसा नहीं रोना है करो। रो ऐसा रो के, चीटा मारो, चीटा मारो। रो रो के ना हम अपनी किस्मत धो देते हैं बेटा, नहीं रोना। माँ का बेटा है ना, बिल्कुल नहीं रोना। नानू कौन सा गाना गाते थे बता? नानू का गाना याद कर। रोने का तुम नाम न लेना, रोतों को हंसाने आए हो। नहीं रूठना कभी किसी से, रूठों को मनाने आए हो। शरू तुम तकदीर हो अपने मम्मी पापा की। हाँ बेटा। कि कैसे पत्थर रख के तेरे को उतनी दूर छोड़ी, मेरे को पता है। अब वैसे भी तू घर में रहती तो कितना, मेरे 1 किलो का तो। कौन है? है कौन आया? कौन आया? टाइट कर ले। रूम में। रूम में ही तो है, देखो ना। रूम में है। कल ना फुल कॉन्फिडेंस के साथ जाना। और बेटा जो जितना उल्टा सीधा बोले उसको पलट के बोल देना। ये जो दिल में घुट रही हो ना, ये घुटन तुमको कहीं की नहीं रखेगी। जब तक बर्दाश्त होए होए नहीं होए तो गिव अ गुड रिस्पॉन्स।
तुम कहीं गलत नहीं हो। अब तबीयत ही बिगड़ जाएगी तो आदमी क्या करेगा? और ये होता है, सब तरफ के रेजिस्टेंस आते हैं कि लड़की जात है नौकरी ना करे, पर लड़की जात को ना बहुत लड़ना पड़ता है नौकरी करने के लिए। और तू भी लड़की ही जात है, कितना भी कहो, बाबा जात तो है नहीं। पता है ना, तो तू ही काय को उखाड़ती है, फिर मत परेशान हो कर। मेरा बेटा है ना, कल देख तेरे को मुन्नू गग्गा और मुन्नू की कहानी सुनाई थी। सुनी थी। सुनी थी कि नहीं सुनी थी, कि बोर हो गई थी? और अब याद रखना, मेरे पास जब आएगी ना तो पूरे समय मेरे ऊपर लदे रहा कर। मैं तेरे को बोली थी, शरू मेरे से दूर जाने के बाद तेरे को बहुत रोना आएगा। नहीं याद करूंगी, जाओ आपको। अब कैसे मजा आ रही है, मेरे को ही कितनी याद आ रही है। मैं भी तेरे से झगड़ा करी, मैं भी दिन रात तेरे को याद करती हूँ। अरे बस आँख फूट जाएगी। सूझ जाएगा, आँख आँख बहुत मुलायम पर रहता है। शरू तू इतनी सुंदर दिख रही है, मैं क्या बताऊं। ये और ये छी मम्मी क्या होता है? मैं सुंदर हूँ। एक पिक्चर है इसमें। अरे बाप रे, उड़िया पारा में ऐसे पहुंच जाए तो क्या बात है। ये पापा का केसर ना बहुत असर दिखाया है तुम्हारे चेहरे पे। क्या क्या? पापा का केसर उसके चेहरे पे बहुत असर दिखाया है। कौन से डॉक्टर के यहाँ गई रे? दवाई तेरा काम नहीं कर रहा है। सर्दी खांसी दोनों है। कौन से डॉक्टर के यहाँ गई थी? सर्दी खांसी की दवाई नहीं दिया क्या? हो रही है वो घंटा भर से, जब से अब आप से बात कर रही है। आपसे ही बात करी, वो लिखी मेरे को आपसे ही बात करी। मैं इसको कोई बात नहीं की। वो लिखी मैं पापा से बात कर रही हूँ, मेरे पापा से पापा से बात। बात करी, पापा से बात नहीं की है। स्क्रीनशॉट। बातचीत क्या? कोई बातचीत का नहीं रखने। मैं बात क्या पता हूँ, मेरे को लिखी, बोले मैं पापा से ही बात कर। चैटिंग। मैसेज कर रहे थे, मैसेज कर रही थी, बातचीत कहाँ कर रही थी? उसी को बातचीत करना कहते हैं। अंग्रेजी सीखे हैं तेरे पापा? वो मैसेज करते हैं, बातचीत नहीं करते हैं। शुरू घबराना नहीं है, डरना नहीं है, कल फुल कॉन्फिडेंस से जाओ। बात पे ऐसी रोते थे तो हो जाएगा, चिंता मत कर। समझ गई? मैं जो बोल रही हूँ वो तो सुन, मैं जो देख बोल। देख एक तो नहीं, दाल भात में मसूर चंद चले देख, आते हैं। तेरा 9वीं वैसी हुआ, 10वीं वैसी हुआ, 11वीं वैसी हुआ, 12वीं वैसी हुआ, रोते धोते। ये भी रोते धोते हो जाएगा, चिंता मत कर। पापा को फुल कॉन्फिडेंस है। पापा को फुल कॉन्फिडेंस है। समझ गए? अरे नहीं, रोना ही नहीं चाहिए, रोने का कोई कारण ही नहीं है ना? क्या कारण है? कोई लवर नहीं मिला, कोई बॉयफ्रेंड नहीं है? ये सब रोने के कारण है, बहुत सॉलिड कारण है रोने के। बिल्कुल बिल्कुल, गधा कहीं का। बेटा खाना मंगाती क्यों? नीचे बोल दिया कर आंटी को। अबे मैगी नहीं, खाना खाया कर, खाना। मैगी तो वैगी बेटा ले खाया आना, कर। 5-10 नहीं नहीं पैकेट ले आ, ठीक कमरे है। में बना ले। नहीं नहीं, मैगी खाया कर, खाना भी खाया कर, कहने का मतलब। तेरे रामेन नहीं मिलता क्या वहां? रामेन नहीं मिलता, रामेन? तेरे 25,000 भी पूरे खर्चा हो गए? तो तू तो बोली पूरा 8,000 बचे हैं, सब खर्चा हो गया बोली। अच्छा।
तो उसमें जो पुणे के पैसे मिले थे वो पूरे खर्चे हो गए। तू बोली थी ना एक एक 25,000 को मैं टच नहीं करूंगी, तूने बोला था। देख, इस महीने धीरे धीरे करके मैं तेरे को 25,000 रुपए भेज चुकी हूँ, पता है ना। और कितने हैं उसके अलावा? अभी अकाउंट का टोटल बैलेंस कितना है? चल मैं देख के बता दूंगा। बहुत ज्यादा खर्चा हो। 18,000 मेरे 10,000 भेजने के बाद 18,000 बचा। तो बहुत ज्यादा खर्चा हो गया बेटा, कहाँ लग गया इतना सारा? पर कहाँ गया इतना सारा पैसा? एक से अब ना, इसलिए थोड़ा सा डिटरमाइंड हो जाओ बेटा, उदय पैलेस में ही खाओ तो थोड़ा सा कंट्रोल होगा। क्यों? 25,000 माने इस महीने की आधी तनख्वाह मैं तुमको भेज चुकी हूँ अपनी, है ना। और भेज दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है। बाद में जब बड़ी हो जाओगी तब पैसे कम दूंगी, है ना। तब ज्यादा दे के भी क्या करूंगी, तब तक तो शरू इतना कमा लेगा कि उसको मम्मी के पैसों की जरूरत नहीं होगी। अभी तो जेन्युइन रीजन है बेटा, इतनी तबीयत खराब रही, पता नहीं किन लोगों ने दवाई के नाम पे तुमको कितना लूट लिए, तो है ना। एमॉक्सिलिन खाओ। एमॉक्सिलिन खाओ, आधी सिट्राजिन खाओ और सो जाओ। तो आधी खाना, पूरी नहीं खाना। तो फिर सो जाओ। तलवा में सरसों तेल लगा के सोया करो। होगा तब ना लगाएगी। सरसों तेल ले आना। जो फिजियोथेरेपी कराती हो ना, वो सब खत्म हो जाएगा। हाँ, खुद कर लेना, सरसों तेल लगा के सो तलवे में। एक बार तेरे पैर दिखा मेरे को। मेरे को अचानक से सर्दी। दो सिट्राजिन दो, तुम भागो यार। नहीं, बैठे बैठे हो गया। तेरी सर्दी इधर ट्रांसफर हो गई। हाँ बेटा। हाँ, स्वेलिंग है, दबा के दिखा पैर। ये जो ऊंटा, वो ये हड्डी वाला हिस्सा, उसको दबा जोर से। नहीं है ना? अभी जूते सही है तुम्हारे? होटल में बेटा किसी से डरना नहीं। और खूब दौड़ दौड़ के काम करने की जरूरत नहीं है। अब अगर अभी अभी भी रूम सर्विस देंगे तो तुमको पता है एक रूम में क्या क्या इंडेंट लगता है। ट्रॉली को ओवरलोड करके ले जाओ। और एक रूम करना है तो एक रूम का ले जाओ, दो रूम करना है तो बेशक। अरे वाह। देख बेटा, वहां बर्तन मंजाएंगे तो खूब फटाफट बर्तन मांजने की जरूरत नहीं है। मैं बता रही हूँ तेरे को। अगर कढ़ाई दिए ना तो एक ही कढ़ाई घिसते रहना, वो भी नहीं। देख, कढ़ाई को ऐसे नहीं पकड़ना जैसे अपन घर में पकड़ के मांजते हैं। ऐसे पकड़ना। और दूसरे हाथ से धीरे 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 धीरे। बेटा हल्लू हल्लू काम करना सीखो शरू। समझा मेरी बात? और भगवान, और कल जाएगी ना तो अपने हनुमान जी को मना के जाना, भगवान जी मेरे साथ रहो यार। ये क्या हो रहा है, ऐसा करके बोलना, देखना वो यार बन के आ जाएंगे, सही में बता रही हूँ। यार करके बोलो भगवान को, है ना। अब रहेंगे बेटा, भगवान जी को, हनुमान जी को खूब याद कर, भगवान जी आ जाओ यार, बहुत मुश्किल हो रही है। और अगर कल अगर बर्तन का ढेर उनने दिया तो भले ही पूरे दिन में तुम दो गंजी और चार कढ़ाई मांजना, पर उससे ज्यादा नहीं मांजना। और खूब रगड़ रगड़ के घिसने की जरूरत नहीं है। हल्लू हल्लू काम करना, कोई भी काम करना हल्लू हल्लू करना है। बदमाशी सीख मेरे लाल। अच्छाइयां तो तेरे में 1 करोड़ है, पर बदमाशी अब तेरे को सीखना पड़ेगा। इस बदमाश
फिर गलत बात, मम्मा से गलत बात नहीं कर। इससे अच्छा ही नहीं है। तू ऑनेस्ट है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, कैसे अच्छा ही नहीं है तेरे में? हाँ, बस दुनियादारी नहीं है, ये एक बुराई है और वो बहुत बड़ी बुराई है। दुनियादारी सीखना, लोगों को टैकल करने का स्टाइल, ये ना कई लोगों में इनबॉर्न होता है, कई लोगों को अडॉप्ट करना पड़ता है, तुमको अडॉप्ट करना पड़ेगा, है ना? जो भी काम मिले, फुर्ती नहीं दिखाना शुरू, स्मार्टनेस नहीं दिखाना। तुम बहुत स्मार्ट हो और बहुत फटाफट काम करती हो, ये मेरी तरफ से तुमको एक बुरी आदत मिली है और ये तुम्हारे लिए अब नुकसानदेह साबित हो रही है। ट्रेनिंग पीरियड है ना, ट्रेनिंग पीरियड है ना, तो ट्रेनी के जैसे काम करो, होशियार के जैसे काम नहीं करो। ट्रेनी होता है अल्हड़, नौसिखिया, काम नहीं आता, ऐसा वाला। मम्मी ने सब सिखा दिया, तुमको सब आता है, इसका मतलब तुम सारा ज्ञान वहां नहीं दिखाओगी। अब ये कैमरा क्यों ऑफ कर दी? कैमरा कहाँ से ऑफ होता है? शरू, बदमाशी सीख, कल तू बदमाश शरू बन के जाएगा। वो कहेंगे ना जाओ साबुन लेके आओ, कहाँ है सर? अरे वहां है, वहां जाके खड़े रहो, दिख भी रहा है। सर मेरे को दिख नहीं रहा है, कहाँ है सर? अब बोका बन जाओ बेटा, बनो बोका, बोका बनो। इट इज वेरी कंपल्सरी नाउ, है। वही तो, इन्होंने इतने दिन तुम्हारा पैर पटकाया, अब तुम उनका सर पटकाओ, प्लीज पटकाओ। ऐसे ही लोग ज्यादा चलते हैं शरू, होशियारी ना झाड़ो। कल से तुम मेरी ट्रिक लगा के देखो, प्लीज लगा के देखो। इम्प्रेशन तो वैसे भी बिगड़ ही चुका है, तब उसको सुधारने की कोशिश नहीं करना, बिगड़े नवाब ही बने रहना। कई बार बिगड़े नवाब बने रहने में भी बहुत फायदा रहता है। आधी आधी देना और बेटा होशियारी से रहना, होशियारी से नहीं रहना, बुद्धू बन के रहना। वो कहते ना, बने रहो एड़ा और खाओ पेड़ा। बेटा वैसी जिंदगी चलाओ, तुम्हारा ये इधर पे सर्वाइवल ऐसे ही होगा। वैसी एड़ा पेड़ा बन के कर रही हो। हाँ, अब स्मार्टनेस नहीं दिखाना बेटा। इतना दौड़ दौड़ के मेरी लड़की को फ्लोर में दौड़ा दौड़ा के अधमरा बना दिए, पर तू बहुत गोरी दिख रही है। चुप रह। कल सुबह उठना, हनुमान जी को कहना आप मेरे साथ चलिए। अरे यार बात करनी हो, अभी सब खिलाना है तुमको। ज्यादा भाव नहीं जाएगा, फिर बस कैमरा ऑफ कर टेबल में दी। पड़ा रहता, खाते नहीं बनता। चलो ठीक है बेटा, अब सो जाओ, अच्छे से सो जाओ और पैसों की चिंता नहीं करना बेटा, मैं हूँ, ठीक है? पर अब हेल्थ कोशिश करना, और जरूरत पड़ी तो मांग भी लेना, संकोच नहीं करना बेटा, है ना? तुम परदेश में हो, तुम्हारा अभी पैसों के अलावा कोई दूसरा सहारा नहीं है। समझ रही हो मेरी बात? और होटल में बहुत स्मार्ट नहीं बनना बेटा, थोड़ा सा ट्रेनी हो। ट्रेनी, ट्रेनी माने जो बिल्कुल कुछ नहीं आता उसको सिखा रहे हैं, तो तुम अपना नॉलेज मत शो करना, उनसे सीखना कैसे होता है, ठीक है? और नर्वस नहीं होना, किसी से घबराना नहीं, और मेरे से हमेशा बात करते रहना बेटा। अब ऐसे वीडियो में तुम दबा के नहीं भागना, इससे ही बुरी देखने को तैयार हूं मैं। अब तुमको लग रहा है तुम बुरी दिख रही हो, मेरे को तो तुम बहुत खूबसूरत दिख रही हो। किसने करेला सब्जी लेके आई? भीख मांगने बैठी थी सेक्टर 9 हॉस्पिटल में, दे दे माई, तो एक अम्मा करेले की सब्जी दे के गई। ऐसी लगता है कि सिंधिया नगर में, सिंधिया नगर तो दिखता था, सिंधिया नगर तो दिखता। ये ना अभी बात करेंगे, जब मैं तेरे से बात कर रही हूँ ना, इसी को कहते हैं शरू अटेंशन सीकिंग, देख रही है? जैसे ही इनके कान में पड़ा, मैं शरू से बात कर रही हूँ, अपने कमरे से कूद फांद के आ गए और तब से ना बस अपना अटेंशन लिए जा रहे हैं। कहीं पानी पिला रहे, कहीं दवाई खिला रहे, कहीं तुलसी दे रहे, कहीं किशमिश खिला, ए देख, पूरे अटेंशन सीकिंग है।
अपना दिन भर सुबह से खाली थे, ये नहीं कि बच्ची का हाल चाल पूछ लो। अब मैं पूछ रही तो चले आए बड़े। मैसेज पूछ लिया नहीं पूछे ना तेरा हाल चाल। तू बोली ना नहीं पूछे हैं। अच्छा शरू सुन, शेरू तू सीबू टाइप कर रही है। चुप। तुम और मैं एक हनीमून प्लान करते हैं। अगर तुम्हारे कोई एग्जाम नहीं, सुन तो ले मेरी अम्मा, सुन लेना। 23 जनवरी से लेके 27 जनवरी तक या 23 जनवरी से लेके 30 जनवरी तक अगर तुम्हारा कोई एग्जाम नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, तो अपन 5-6 दिन के लिए ना कहीं भी भाग जाएंगे, तुम और मैं। बिल्कुल सीबू दीदी टाइप दिख रही बेटा तू तो अभी। पक्का ना? जरा अपना शेड्यूल पता कर ले, और डेस्टिनेशन कहाँ जाना है बता। कोई एक बहुत ऐस जगह घूमने हैं। अभी मैं इतनी अमीर नहीं हुई हूँ बेटा कि लंदन की टिकट करा दूं रे। मत मेरे को मेरी कौन गरीबी का गधा बच्चे से एहसास बात कर करा। रही है जो। मत मेरी गरीबी का एहसास करा। खर्चा भी तो होता है ना बेटा। अच्छा सुन तो, तेरे काम की बात सुन। 30 तारीख को तीजा है। 30 अगस्त, 30 अगस्त को उपवास रख लेना। उपवास रख लेना। उपवास रखते हैं बेटा, जब लड़की 20 साल की होती है ना तो तीजा का उपवास रखती है बेटा। नहीं कतई नहीं, बिल्कुल नहीं, वो तो शादी वाला खुद ही उपवास तुम्हारे रहने से तुम्हारे व्रत के पुण्य प्रताप से खुद ही खींचा चला आएगा, जैसे भोले बाबा पार्वती जी के पास खींचे चले आए थे ना, वैसे ही सेम टू सेम। तुम कर्म करो ना, फल की इच्छा क्यों कर रही हो? जोकिंग। बस। नहीं क्या होता है ना, तीजा होने से मिलती है, तेरे के लिए एक साड़ी खरीद दूं? वो एक ठो तो पड़ी हुई, उसको तो बनवाई नहीं। रेडीमेड ले लूं ब्लाउज उसका, अच्छा डिजाइनर सा। पर वही आंटी छाप ही मिलेगा, आंटी छाप ही मिलेगा। अरे पिको फॉल तो कोई बड़े, अरे नहीं बेटा, कुछ नहीं करना, नहीं रखना अभी तीजा, तो मेरे साथ रखना, कभी भी रखेगी तो मेरे साथ रखना। मंदिर जाना पड़ता है, शंकर भगवान की पूजा करना पड़ता उपवास नहीं रखना, मंदिर चल जाना, भोले बाबा को जय करके आना। हाँ। और आज ट्यूसडे है बेटा, अगर आसपास हनुमान जी का मंदिर है ना, तो बेटा वहां बैठ के आज चालीसा पढ़ लेना मेरे बच्चे। दूर बाहर कहीं बैठ के पढ़ लेना, उनकी पर्ची से दूर होके। ठीक है, पढ़ लेना बेटा, एक बार चालीसा पढ़ लेना। और उसमें ना, काज किए बड़े देवन के तुम वीर महाप्रभु, देख विचारो कौन सा संकट मोर गरीब को, जो तुम सो नहीं चाहते टारो। बेगी हरो हनुमान प्रभु, जो कछु संकट होए हमारो। है ना? ये अष्टक में है उनके। बेटा ये 6 लाइनें याद कर लो, बहुत पावरफुल लाइन है। कि तुमने बड़े बड़े भगवानों के कष्ट हटा दिए, मेरे छोटे छोटे कष्ट क्यों नहीं हटाते? लाइन नहीं याद होती तो ऐसे ही, भगवान जी मेरी तकलीफें कम करो ना, भगवान जी मेरी तकलीफ कम करो। और तो संकट मोचन है बेटा। मंदिर नहीं जाना तो घर में ही बैठ के पढ़ ले चालीसा। पर पढ़ ले बेटा चालीसा, मोबाइल में खोल के पढ़ ले। ठीक है? और पढ़ नहीं सकती तो सुन ले बेटा, सुनने से भी बहुत ऑरा मिलती है उसकी। हनुमान जी को याद रख बेटा, दुनिया में सारे भगवान गायब हो गए, हनुमान जी जागृत देवता है, अभी भी धरती पे है, जीवित है। और बोलने से वो हमारे पास आते हैं, ये विश्वास के साथ तुम बोलो, देखो तुमको बहुत अच्छा लगेगा। मन की जितनी दुविधाएं है ना, सब खत्म होंगी बेटा। हनुमान चालीसा पढ़ने चले। उनको याद आ गया कि उनको चालीसा देखो तुम्हारी लड़की तुमको तुंदियल बोल रही, मैं दुबली हो गई ना बेटा। है। बैठे बैठे तो हम नहीं निकलेगी तो क्या निकलेगी।
कल हम लोग क्या 15 अगस्त मनाया, खूब मजा आई, खूब फिटियाली किए। कल तो पानी भी गिर रहा था, फुहार भी उड़ रही थी, खूब गीले हो के तरह तरह की फोटो खिंचाए। इसीलिए सर्दी हुई। सर्दी तो अभी बैठे बैठे हो रही है यार। मैं आपसे बात नहीं करती। अच्छा, कल वो लाल लाल चावल वाला त्योहार है। चल मैं कल नहीं बनाऊंगी, जब मेरे बच्चे लोग आएंगे ना मैं तब बनाऊंगी तुम लोगों के लिए। मैं फल फूल खा के रह जाऊं, कंद मूल खा के रह जाऊं। सुनना। हाँ ठीक है। कितना एक पाव में हो जाएगा ना। बहुत है एक पाव, हाँ। एक गिलास पाव। कौन हाँ? खाएगा, बच्चे लोग तो है नहीं, बच्चे लोग रहते तब मजा आती। आधा आधा पाव। हम्म, मैं नहीं खाता लाल चावल, मेरे बच्चे नहीं खाते। चल ठीक है, जा सो ले बेटा, थोड़ी देर सो ले। हम्म? और निराश नहीं होना। मम्मा तेरे साथ फिजिकली नहीं है, लेकिन मेरा दिल दिमाग तेरे अगल बगल। मैं तेरे अगल बगल हूँ, तू मेरे अगल बगल है, पता है ना? शाहिद खान वाला डांस करके बताऊं क्या? कर ही नहीं सकती तू बच्चा। इसलिए तो मैं तेरे साथ हूँ बेटा। ऐसे ही बात कर लिया कर, इसमें भी बहुत एनर्जी मिलती है। मुझसे बात करके अच्छा लगा। नेगेटिव नहीं फील करना। मैं जो कही ना, हर शहर में तुमको प्रॉब्लम है। क्यों प्रॉब्लम है, देखो मैंने रीजन भी लिखा कि जब बच्चे को माँ बाप की जरूरत थी, फॉर एनी रीजन मुझे तुमको बाहर भेजना पड़ा, और तब से तुम अकेले अकेले दुनिया से जूझ रही हो। अब तुम सोचो, तुम फिर भी कितने साल की रही होगी जब क्लास 9 नहीं थी बेटा? है ना? है ना? और सोचो छोटे छोटे बच्चे जो बिल्कुल 3-4 साल की उम्र में अनाथ हो जाते हैं, जिनको कोई नहीं देखता। वो तुम्हारे पास तो तुम्हारे माँ बाप है बेटा, जो आके कंसोल कर रहे हैं, उनके तो माँ बाप भी नहीं होते हैं। कभी उनके बारे में सोचना और फिर सरवाइव करना, तुमको सर्वाइवल ट्रिक्स आएंगी बेटा। बिंदास होना पड़ता है, बिंदास बिल्कुल। बैड एस बनना पड़ता है, बिंदास भी नहीं, लिटरली बैड एस बनना पड़ता है। अब सोचो मम्मी तुमको क्या सिखा रही है। बेटा रात में नहीं घुमा करो ज्यादा। बस मेरी बात याद रखोगे। बी अ बिंदास बैड एस, और देखो तुम्हारी लाइफ आसान होगी। पर जहां जरूरी है वहीं, अदरवाइज अपना जो बेसिक नेचर है तुम्हारा गुड वाला, खराब नहीं करना मेरा बच्चा। अब तुम सो, अच्छे से सो जाओ, और सुबह बिल्कुल फुल एनर्जी के साथ तुम जाना। सो और सोने दो, कहने का मतलब। अपने कमरे में जाओ, तो फालतू मेरी हर बात बिगाड़ देते हो। हाँ नहीं तो कर लिया कर। वीडियो में बात कर, देख मैं अपने रोते हुए बेटे को हंसा डाली। हंसा ही ना? तो अकेले अकेले रो रहा था, तुम्हें कैसा लग रहा था? अच्छा नहीं लग रहा था? नहीं रोना बेटा। रोने से कुछ नहीं होता बेटा, रो के क्या मतलब अपने को और दुखी करने से। बी अ बैड एस। जो स्थिति हो तो स्थिति वैसी ही रहेगी। रोने मम्मा का डायलॉग याद इसलिए रखना, हंसते रहो। पापा का नहीं सुनो, मेरा याद रखना। मम्मी, मम्मी रोने ने से सिखाई ना। रोने से ये सब सोचने से जहां उल्टा। जरूरी हो बी अ दैट वन। मैं बार नहीं बोलूंगी, मेरा मुंह गंदा हो जाएगा। और कल मेरे को एक अच्छा, फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ कॉन्फिडेंस शुरू की शानदार सी फोटो भेजना, मुस्कान से बात होती है बेटा तेरी। जो कि एक्चुअली कॉन्फिडेंट। उससे बात किया करो, उसको प्रॉब्लम सॉल्व बताया करो अपने, है ना? तो वो कुछ मदद कर और सकती जब है बेटा। मुश्किल होगी ना, जब मुश्किल हो कभी, तो सोचना उन अनाथ बच्चों के बारे में जिनको माँ बाप छोड़ के ही भाग गए हैं। कहना वो कैसे इतनी रूडनेस झेल रहे हैं, और वो झेल सकते तो मैं तो उससे ज्यादा पढ़ी लिखी समझदार हूँ बेटा।
ये सोच के स्ट्रगल करो, ये स्ट्रगल ना तुमको जिंदगी के लिए बहुत स्ट्रांग बनाएगा। जिन नहीं कर पाऊंगी तो नहीं सोचना बेटा, सब कर सकते। यस आई कैन, आई कैन बहुत स्ट्रांग वर्ड है बेटा। मैं कर सकती हूँ, मैं सब कर सकती हूँ, पर जरूरत पड़े तो थोड़ा सा टैक्टफुल हो, स्लो हो। अभी आज तुमको बता रही, हमारे स्कूल में ना 6 नए टेम्पररी टीचर्स आए हैं, बिल्कुल तुम्हारे जैसे जूनियर्स हैं बेटा, और वो भी ट्रेनीज हैं। अब आए तो सर ने क्या किया, देखो चालाकी देखो सर की। हाँ, हम सब सीनियर टीचर को इग्नोर किया और उनको सिर पे चढ़ाया, छोटी छोटी काम की दे तारीफ करके। अब क्या होगा, तुम्हारी जैसी लड़कियां हैं बेटा, तारीफ सुन सुन के